बेटा देखो, आज क्या पढ़ेंगे हम? गति की समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बेटा न्यूटन की गति की 3 समीकरण है। न्यूटन की गति कितनी समीकरण है? 3। बेटा पहली समीकरण है v बराबर u प्लस एटी, ठीक। दूसरी समीकरण क्या है? s बराबर ut प्लस 1/2 a t स्क्वायर। और बेटा तीसरी समीकरण क्या है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक। तो बेटा इसमें हमारे पास जो v है हमारे पास अंतिम वेग। क्या है? अंतिम वेग, ठीक। और बेटा u क्या है? u हमारे पास है प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। और t क्या है बेटा हमारे पास? समय। t क्या है? समय। और s जो है वो क्या बेटा हमारे पास? दूरी। s क्या है? दूरी। और बेटा a जो है वो क्या हमारे पास? त्वरण। a क्या है? त्वरण। तो गति की 3 समीकरणों में ये v की वैल्यू क्या है? v मतलब अंतिम वेग, और u मतलब प्रारंभिक वेग, और बेटा t समय, और s दूरी, और a क्या है? त्वरण। तो देखो पहली समीकरण देखते हैं हम कैसे आती है हमारे पास। हमारे पास त्वरण का फॉर्मूला होता है त्वरण a बराबर dv अपॉन dt, यानी डिफरेंस इन वेलोसिटी अपॉन डिफरेंस इन टाइम। तो बेटा डिफरेंस इन वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब वेग, यानी वेग में डिफरेंस, यानी वेग में अंतर। तो वेग में अंतर कैसे निकालोगे आप? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो बेटा अंतिम वेग क्या होता? v माइनस प्रारंभिक वेग u बटे समय यानी कि t। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बेटा देखो v1 की आप किसी में मल्टीप्लाई करो वही रहना। तो v माइनस u बराबर a इंटू टी। तो v तो इधर ही रहने दो आप, ठीक है। और बेटा जब u उधर जाएगा तो u किसका हो जाएगा? प्लस का। तो v बराबर u और प्लस at। तो बेटा ये है हमारी पहली समीकरण, गति की प्रथम समीकरण, ठीक। उतारो इसे। बेटा देखो, अब हमने गति की पहली समीकरण कर ली, अब दूसरी समीकरण करते हैं। बेटा देखो हम, तो जब दूसरी समीकरण हम करेंगे बेटा, दूसरी समीकरण है s बराबर ut प्लस 1/2 a t स्क्वायर, ठीक। तो बेटा देखो इसका प्रूफ करेंगे हम इसका करेंगे जब, तो हमारे पास चली गई कुल दूरी, इसको बोलते हैं बेटा s। चली गई कुल दूरी बराबर होता औसत वेग, औसत वेग गुना समय, औसत वेग गुना समय। तो बेटा देखो औसत वेग जो हो जाएगा हमें यहाँ, वो हो जाएगा प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। तो प्रारंभिक वेग क्या होता है बेटा? v और प्लस अंतिम वेग u और बटे 2, और समय क्या होता है बेटा? t। अब क्योंकि हम जानते हैं बेटा v बराबर क्या होता है? u प्लस at। ये गति की पहली समीकरण होती है। तो देखो यहां रखेंगे v की वैल्यू, तो s बराबर क्या आ जाएगा? s बराबर v की वैल्यू रखो u प्लस at प्लस u, और बेटा इसके बटे में क्या है? 2, और गुना t, ठीक है बेटा। तो अब देखो s बराबर एक ही ये बेटा, एक ही ये रहा, कितने u हो गए? 2u प्लस a t और बटे 2,
और गुना में बेटा क्या है t। अब इस t की मल्टीप्लाई करते हैं देखो इसके साथ, तो s बराबर 2ut प्लस, अब इसके साथ करेंगे t की मल्टीप्लाई a t स्क्वायर, और बेटा इसके बटे में 2। ठीक, अब देखो ऊपर 2 पद है, नीचे 1 पद है, तो अब हम क्या है अलग अलग लगाएंगे सब, दोनों के बटे में 2, तो s बराबर 2ut, इसके बटे में बेटा अलग लगाओ 2। ठीक, फिर प्लस a t स्क्वायर, इसके बटे में बेटा अलग लगा दो, तो 2 से 2 कैंसिल, तो s बराबर ut प्लस 1/2 a t स्क्वायर। ठीक बेटा, तो ये गति की कौन सी समीकरण होगी, दूसरी। कौन समीकरण निकल गई ये, दूसरी। ठीक है, उतारो इसे। देखो बेटा, पहली वाली समीकरण भी कर ली हमने और दूसरी वाली भी कर ली, अब बची तीसरी। अब देखो इसको करते हैं। तो बेटा तीसरी समीकरण है हमारे पास v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो बेटा देखो जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसे करने के लिए हम जब इसका सॉल्यूशन करेंगे बेटा, तो गति की प्रथम समीकरण का दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है बेटा। अब देखो गति की प्रथम समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस at। तो बेटा इसका वर्ग कर दो, देखो दोनों तरफ, ये इसका वर्ग होगा और ये इसका वर्ग। ठीक है, अब देखो यहां तो हो जाएगा बेटा v स्क्वायर बराबर, इसे आप a मानो इसे b मानो, तो ये क्या होगा a प्लस b का होल स्क्वायर, और बेटा a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता, मैं देखो a प्लस b का होल स्क्वायर लगाएंगे हम यहाँ, तो क्या होता है बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यानी कि बेटा a स्क्वायर यानी कि u स्क्वायर प्लस at का होल स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू कितनी है बेटा u, और v की वैल्यू कितनी है at। ठीक है, अब देखो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस, बेटा इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर और t स्क्वायर, और बेटा प्लस का 2uat। ठीक, अब देखो हमें समीकरण में क्या लेकर आना, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, तो बेटा देखो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, अब क्या बचा प्लस का 2as, तो ये सारा हमें क्या करना 2as। तो बेटा हम क्या करेंगे, देखो यहां से देखो a इधर भी है a इधर भी है, तो एक तो बेटा प्लस का a कॉमन ले हो। ठीक, अब यहां 2 है बेटा, यहां 2 नहीं है, तो जब भी हमें 2 कॉमन लेना, देखो इन दोनों पद में से, और 2 एक तरफ नहीं है, तो जिस तरफ नहीं होता उस तरफ कॉमन लेंगे हम, तो उसके बटे में ला जाता है 2। तो देखो बेटा a बाहर आगा और यहां से भी a बाहर आगा, तो एक 2 कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा यहां देखो एक a बचेगा बेटा, और क्या बचेगा t स्क्वायर का ऐसे रहेगा, क्योंकि ये तो हमने कॉमन नहीं लिया, और यहां से हमने 2 कॉमन लिया लेकिन यहाँ 2 है नहीं, तो ये कहां जाएगा इसके बटे में, और बेटा प्लस का यहाँ क्या बचेगा u और t। ठीक है, तो देखो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a, इसे बेटा पहले लिख दो ut प्लस, इसे बाद में लिख दो 1/2a स्क्वायर, और बेटा ये किसके बराबर था, क्योंकि हम जानते हैं s बराबर ut प्लस 1/2a स्क्वायर के होता। ठीक, तो देखो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a, बेटा ये टोटल किसके बराबर है s के बराबर है, तो यहाँ क्या आ जाएगा s,
तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a एस। ये गति की कौन सी समीकरण होगी बेटा? तीसरी। ठीक है, तो पहली भी होगी, दूसरी भी और ये तीसरी।